नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी जीके स्पेशल के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इसके पहले यूपी स्पेशल की क्लास जो है आपको प्रोवाइड करा दी गई है और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जिसकी वजह से आपको ये दूसरी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आप यूपी स्पेशल की तैयारी करते रहिए। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही प्रबल संभावना रहती है। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए और हर हाल में सिलेक्शन लें। जीवन का सबसे शानदार मौका है एजीटीए का एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसे गंवाइए मत और बेहतर तैयारी करके अपनी एक सीट कंफर्म करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो यहां पर आपको आंसर देना है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितपुर, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न सेकेंड, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनी, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न फोर्थ क्वेश्चन नंबर, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है। ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है सिंगरौली मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है कजराहट मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है काजीगढ़, ऑप्शन डी है सोनराई ललितपुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनराई ललितपुर में। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई है। तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1965। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। तो इनमें से आपको बताना है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई, 1998 में, 1999, 2000, 2001 में। तो यहाँ पर 7 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई है। अगला प्रश्न 8, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1974 में। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान प्राप्त है। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आपको बताना है कहाँ पर उपलब्ध है, झांसी जिले में, हमीरपुर जिले में, मिर्ज़ापुर जिले में, ललितपुर जिले में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की बात करें तो ये ललितपुर जिले में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, कांच बालू सिलिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर प्रथम स्थान है या द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है। तो पायरोफिलाइट आपको बताना है कहाँ से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, झांसी से, ललितपुर, महोबा। अगला प्रश्न है 13, क्वेश्चन नंबर 13, प्रदेश में एंडालुसाइट प्राप्त होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर एंडालुसाइट कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न है 14,
एंडालुसाइड के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान आपको बताना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इनमें से कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की बात करें तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है इनमें से? तो 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन नंबर, एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? तो एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होती है। अगला प्रश्न, यह रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, शारदा घाघरा नदी क्षेत्र, गोमती शारदा नदी क्षेत्र। तो 19 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। अगला प्रश्न 20, प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? तो प्रदेश में संगमरमर आपको बताना है कहाँ पर उपलब्ध है। तो 20 का यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में। अगला प्रश्न 21, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम झांसी। अगला प्रश्न है 22, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आंवला, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरौरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। अगला प्रश्न है, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलंदशहर में अवस्थित है। अगला प्रश्न 4, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई चालू हुई है? तो प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1991 में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 6 क्वेश्चन नंबर, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो 6 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के गठन की बात करें तो 1959 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न 9 क्वेश्चन नंबर, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों इसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टांडा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह इनमें से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह। अगला प्रश्न है, परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
झांसी में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न, अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो यहाँ पर 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो शारदा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत जनपद में है। अगला क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत आपको बताना है जो इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा प्राकृतिक गैस, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा गंडक परियोजना। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। तो ऊंचाहार आपको बताना है ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है 22, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललितपुर ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न 24, बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर आंसर होगा रौजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, दादरी सिंगरौली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? इनमें से आपको यहाँ पर राइट विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेठा। अगला क्वेश्चन सेकेंड, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी, ध्यान रखिएगा। और ये UPSSC बोरिंग टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है। तो नोएडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 के पेपर में पूछा गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए, अमरोहा। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत युग्म का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर असंगत की बात करें तो डीजल, ऑप्शन सी यहाँ पर परमाणु विद्युत संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र ये लखनऊ में नहीं है, जो कि यहाँ पर असंगत दिया गया है। तो सी इसका सही जवाब बनेगा। और बाकी ऑप्शंस की बात करें, कृत्रिम अंग निर्माण ये कानपुर में है, ये सुमेलित है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में है और डीजल लोकोमोटिव ये वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल रिफाइनरी के लिए आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनकारी। अगला प्रश्न है 11, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 11 का आंसर हो जाएगा लकड़ी की नक्काशी। अगला प्रश्न है 12, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा चुनार। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा अमेजॉन। अगला क्वेश्चन 15, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की बात करें तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा 1994 में। अगला प्रश्न है 17, फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है? तो राइट आंसर होगा हाथ छपाई के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर होगा लखनऊ, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मथुरा में। अगला प्रश्न 20 है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाने वाला जो है वो खुर्जा है। अगला क्वेश्चन 21 है, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को और भी क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कारचोबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 22, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम UPHSHC की स्थापना निम्न में किस स्थान पर की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कानपुर में। अगला प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। अगला प्रश्न है 24, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगरौली। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा तृतीय स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली में। अगला प्रश्न, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान आपको बताना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? तो हथकरघा यहाँ पर। अगला है, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतापपुर में। अगला है, रेणुकूट निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खेल के सामान। नेक्स्ट है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला आपको बताना है। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आगरा और कानपुर। ध्यान रखिएगा, आगरा और कानपुर।
चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग 34 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कानपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थापित है। अगला है, दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उत्पादित करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरेली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी चीनी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मुगल सराय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो रायबरेली में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो राइट आंसर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भदोही। यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है 46, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरठ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा देसी घी के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है, तो कहाँ पर है स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उद्योग बंधु। अगला प्रश्न 50, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो राइट आंसर होगा वाराणसी जनपद में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन 52 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है इनमें से? तो 52 का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उसके उत्पाद दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी नक्काशीदार कास्ट शिल्प के लिए। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उत्पाद दिए गए हैं। तो 55 का आंसर हो जाएगा अलीगढ़ कैंची के लिए। 56 है गीडा, गीडा है, तो गीडा यहाँ पर आपको बताना है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली हुई है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आगरा और ग्रेटर नोएडा को। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबतपुर वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो 4 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर। UPRRDA उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा 2003 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई है, तो भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो 10 का आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी बस्ती। नेक्स्ट, देश के 18 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं? तो यहाँ पर जोन कितने हैं? तो 18 रेल जोन हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो 11 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में। अगला प्रश्न, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा। अगला है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ताज हवाई अड्डे का निर्माण की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,